नमस्कार दोस्तों, मैं चन्ना और आप सुन रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनाते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। अगर आप रात में अकेले हैं तो कमरे की लाइट बंद मत करना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वैसा मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी नहीं होने देना चाहता। आइए कहानी आज की शुरू करते हैं। यह बात लगभग 3 साल पुरानी है। मैं एक वीडियो के लिए उत्तर प्रदेश के एक इलाके में गया। उस इलाके का नाम रामपुर था। वहाँ पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली भी कहते थे। गांव के लोग उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। मैंने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास होगा, लेकिन उस रात मुझे पता चला कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए। शाम को लगभग 7 बजे मैं हवेली के अंदर था, उसी काली हवेली के अंदर। हवा इतनी ठंडी थी कि जून के महीने में भी वहां सुन हो रहे थे। पूरा मकान अंदर से डूबा हुआ था अंधेरे में। दीवारों पर नमी थी, जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। और सबसे अजीब बात, हवेली के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च लेकर अंदर कदम रखा। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो। मैं तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से ऐसा लग रहा है। फिर मैं आगे बढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद मैं दूसरी मंजिल पहुंचा। तभी मेरे कानों में पायल की आवाज आई। आवाज बिल्कुल मेरे सामने वाले कमरे से आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंचा आवाज बंद हो गई। पूरा गलियारा फिर से शांत हो गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक पुराना आईना रखा हुआ था, बाकी कुछ नहीं। मैं आईने के सामने खड़ा हो गया और उसी पल मेरी सांस गले में अटक गई। आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था, एक औरत। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हों। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर आईने की तरफ देखा और इस बार वह औरत आईने में मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि मुझे उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। मैं चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा, लेकिन तभी ऊपर छत से किसी की दौड़ने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर बहुत तेजी से भाग रहा हो। मैंने टॉर्च ऊपर घुमाई और जो मैंने देखा वह आज तक नहीं भूल पाया। छत पर एक औरत उल्टी लटकी भाग रही थी मेरे साथ। हाँ, बिल्कुल उल्टी, छिपकली की तरह। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक रूप से मुड़े हुए थे। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और वो मुझे घूर रही थी। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया। फिर मुझे अपने कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी धीमी कि शायद कोई और नहीं सुन पाता। उसने कहा, तुम भी यहीं रहोगे? मैं जड़ हो गया। मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। मुझे लगा अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तभी अचानक किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी आंखों के सामने
अंधेरा छाने लगा और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं हवेली के बाहर पड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। जब मैं बाहर था तो मेरी जेब में एक पुरानी काली सफेद फोटो थी। उस फोटो में वही औरत खड़ी थी और उसके ठीक बगल में मैं खड़ा था, जबकि वह फोटो 80 साल पुरानी लग रही थी। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी काली हवेली वापस नहीं गया, लेकिन आज भी कभी कभी रात के 3 बजे मेरे फोन में एक अजीब सी आवाज रिकॉर्डिंग हो जाती है। एक औरत की आवाज जो धीरे धीरे से कहती है, तुम वापस कब आओगे।